हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विस्टा का सेकंड चैप्टर, आपका द एनिमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले हमने टाइगर किंग आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा था वो भी चैप्टर। अब देखते हैं आपका द एनिमी। देखिए, इसके अंदर जो दिखाया गया है वो है वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है, कि कैसे जापान और अमेरिका में जो है दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और कैसे एक व्यक्ति जो है, एक सैनिक जापान पहुंच जाता है, और जहाँ पे उसको एक डॉक्टर जो है, जापानीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर सदाओ, वो उसको ट्रीट करते हैं। तो देखते हैं ये स्टोरी। डॉक्टर सदाओ had his house on Japanese coast and he was sent to America to study surgery and science, and he returned to Japan at 30 and he became an expert surgeon and scientist। देखिए, जो डॉक्टर सदाओ हैं, ये मेन करेक्टर है आपका डॉक्टर सदाओ। वो उनके जो फादर हैं डॉक्टर सदाओ के, वो क्या चाहते थे कि मेरा बेटा क्या है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, सर्जन बने। और वो उनके इस सपने को साकार करने के लिए कहाँ, अमेरिका जाते हैं, सर्जरी की पढ़ाई करते हैं वहाँ पर। और देखिए, 30 साल की उम्र में वो अपने देश लौट आते हैं, और जहाँ पर वो और क्या बन जाते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन और साइंटिस्ट बन जाते हैं। ही परफेक्ट डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स क्लीन। और उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, खोज करी थी, किस चीज़ की, जो घाव होते हैं उनको क्लीन करने की, मेडिसिन की। ड्यूरिंग द वॉर ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विथ ट्रूप्स, जनरल वॉज इल एंड नीडेड हिज सर्विस। देखिए, जब युद्ध वगैरह होते हैं तो उनको क्या है, उन ट्रूप्स टुकड़ियाँ या सेना के साथ नहीं भेजा जाता है, क्योंकि जनरल बीमार थे, तो वो उनकी सर्विस के लिए उनके पास ही रुके हुए थे। सदाओ वॉज वॉचिंग द मिस्ट अराउंड। अब देखिए, ये तो था पास्ट की बात। अभी क्या है, डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैं हाना, वो दोनों क्या है, डॉक्टर सदाओ अपने घर के बाहर बालकनी में खड़े होकर जो सामने समुद्र है उस साइड देख रहे हैं, और अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, अपने फादर को मिस कर रहे हैं। और वो ये सारी बातें सोच रहे हैं कि कैसे वो अपनी वाइफ हाना से मिले थे, जो उनसे भी वो अमेरिका में ही मिले थे, उसी प्रोफेसर के यहाँ जहाँ पर वो खुद रहते थे। सदा वॉज वॉचिंग द मिस्ट अराउंड एन आइलैंड नियर द शोर, द डोर ओपन एंड हाना केम। देखिए, वो उस आइलैंड को देख रहे हैं, तभी डोर खुलता है और हाना आती हैं। डॉक्टर सदाओ हैड मेट हर इन अमेरिका। वो उनसे कहाँ मिले थे, अमेरिका में। ही लाइड हर एट फर्स्ट मीटिंग। उन्हें वो फर्स्ट मीटिंग भी पसंद आ गई थी। ही वेटेड टू फॉल इन लव विद हर। और वो बस वेट कर रहे थे कि कब वो उनसे बिल्कुल अच्छे से प्यार कर पाएंगे, क्योंकि वो ये श्योर करना चाहते थे शी वॉज जैपनीज़, कि वो जैपनीज़ हैं या नहीं हैं। क्योंकि उनके फादर क्या चाहते थे कि भाई जब डॉक्टर सदाओ की मैरिज हो तो वो किससे, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जापानीज़ तरीके से तैयार हो, और जापान की ही भाई लड़की होनी चाहिए। तो उन्हें ये लग रहा था कि अमेरिका में मिला है, कहीं अमेरिकन ना हो। पर जब उन्हें कन्फर्म हुआ कि ये भाई जैपनीज़ है, तो उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया। देयर मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड इन जापान इन द ओल्ड जापानीज़ वे। और देखिए, जापान में उनकी बहुत ही जापानी तरीके से, पारंपरिक तरीके से उनकी शादी हो जाती है। सदाओ एंड हाना वो सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द वाटर। देखिए, वो दोनों वहीं खड़े हुए ये सारी बातें सोच रहे हैं, तभी उन्हें क्या दिखाई देता है, सामने से कुछ आ रहा है, धुंधला सा है, ब्लैक सा है, परछाई टाइप से लग रही है, क्योंकि काफ़ी शाम का वक्त है, आप कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल टोटली अंधेरा भी नहीं कह सकते, और बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं है। दे रन डाउन टू द बीच। और वो दोनों बीच की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि भाई क्या चीज़ है। दे नोटिस द मैन। तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये क्या, ये तो एक आदमी है, हु वॉज इन वेट रेज एंड वॉज अनकॉन्शियस, एंड दे रियलाइज दैट ही वॉज अ वाइट अमेरिकन POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, एंड ही वॉज वुंडेड एंड वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। देखिए, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने देखा कि क्या ये तो एक आदमी है, तो वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था, अनकॉन्शियस हो चुका था। और जब वो उसके पास पहुँचते हैं, उन्होंने उसको वो बिल्कुल पानी में रेत वगैरह उसके ऊपर था, तो उन्होंने उसको साफ़ करा, और उसकी कैप वगैरह पे POW इस तरह से लिखा हुआ, तो वो समझ गई वैसे भाई ये अमेरिकन है। और वो देखते हैं कि भाई ये तो सैनिक है, और इसकी क्या है, एक बुलेट लगी हुई है जिससे उसका ब्लड निकल रहा है। हिज कंडीशन वॉज वेरी बैड। उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। सदा वॉज इन डिलेमा। वो एक डिलेमा वाली कंडीशन में थे, परिस्थिति में थे कि व्हाट टू डू नॉट टू डू, कि क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल एथिक्स टू लीव द मैन अटेंडिंग। भाई ये तो उनके प्रोफेशन के खिलाफ था, उनके उन वैल्यूज़ के खिलाफ, कि उस व्यक्ति को ऐसा ही छोड़ दिया जाए, अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए। क्योंकि भाई डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना। बट इफ़ ही ट्रीटेड हिम, पर अगर यदि वो उनका ट्रीट करते हैं, तो ही वुड बी अरेस्ट फॉर हेल्पिंग एन एनिमी। भाई इस समय अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनको पकड़ लें, अरेस्ट कर ले पुलिस, क्या सोच कर कि भाई ये क्या है, देशद्रोही है। डॉक्टर सदाओ टुक अ फाइनल डिसीजन ऑफ ट्रीटिंग द वुंडेड सोल्जर। अब देखिए, दोनों में हस्बैंड वाइफ में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या करें, पर एट लास्ट वो उसको क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई हम इसको बचाएंगे। इट ही एंड हिज वाइफ कैरिड हिम होम। और वो दोनों उसे
अपने घर ले आते हैं। दियर सर्वेंट डिड नॉट अप्रूव दियर एक्शन, यूमी द गवर्नेंस रिफ्यूज टू वॉच द मैन, हाना हैड टू वॉच द मैन एंड क्लीन हिज अपर बॉडी। अभी क्या होता है, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि भाई जाओ इसके लिए गर्म पानी करो, तो सारे सर्वेंट्स क्या है मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, कहीं किसी को पता चल गया तो लोग हमें भी पकड़ कर ले जाएंगे, मतलब पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी और हमें गद्दार बोलेगी। इस तरह की बातें होने लगती हैं सर्वेंट्स के बीच में, तो वो अपनी जॉब भी छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से सर्वेंट। अभी यहाँ पे एक और उनकी सर्वेंट है यूमी, तो वो भी उसको वो ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम इस आदमी को थोड़ा साफ़ कर दो, क्योंकि उसकी काई वगैरह लगी हुई थी, समुद्र में वो टकरा क्या आया था, बॉडी उसकी गंदी हो रही थी। तो पर जब वो नहीं करती है तो हाना को ही वॉश करना पड़ा उसकी अपर बॉडी को। इन ऑर्डर टू सेव द वुंडेड सोल्जर सदा ऑपरेटेड हिम अपॉन हिम। आप देखिए जब वो उनको साफ कर लेती है तो डॉक्टर सदाव को बुलाते हैं। डॉक्टर सदाव इतना अपने ऑपरेशन की तैयारी करते हैं भाई कि चलो इसके औजार वगैरह निकालते हैं। वो अपने द हाना असिस्टेड हिम, और हाना क्या करती है उनको देन वो उनको असिस्ट कर रही है, उनके पास खड़ी हुई। शी गेव एनेस्थीसिया टू द मैन व्हेन द ब्लड बिगिन टू फ्लो प्रोफ्यूजली, हाना हैड टू गो आउट एंड वॉमिट। एट लास्ट सदाव वॉज एबल टू टेक आउट द बुलेट फ्रॉम द मैन्स बॉडी एंड द विंड वॉज बैंडेज। देखिए हाना ने आज तक कभी ऐसे ऑपरेशन नहीं देखा था, इतना ब्लड निकलते हुए नहीं देखा था, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे खड़ी तो थी, पर जब बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है तो उसका जी जो है ख़राब हो जाता है, मन उसका ख़राब हो जाता है, वो बाहर चली जाती है और वॉमिट करने लगती है। डॉक्टर सदाव पर अपना ऑपरेशन करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ उसको कि मन ही मन अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ उसको आदत नहीं है तो इसलिए वो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। पर वो जो है उसका ऑपरेशन करते रहते हैं उस आदमी का, और उसकी बॉडी से क्या है बुलेट निकाल देते हैं और लास्ट में बैंडेज कर देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज द एनिमी सोल्जर केम टू हिज सेंसेस। देखिए कई दिन लगते हैं जब उसको अपनी सेंसेस में आने में। हाना डिसलाइक हिम, हाना को वो पसंद नहीं था, बट ही ट्राई टू कंसोल हिम, फिर भी कंसोल करने की कोशिश करिए। सोल्जर वॉज वरीड एंड ही वॉन्टेड टू नो दैट सदा वुड डू विद हिम एंड सदाव डिडंट रिप्लाई। देखिए जब उसको होश आता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है मैं कहाँ हूँ। तो देखिए जब उसने देखा कि भाई मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, वो उनके फादर का रूम था डॉक्टर सदाव के, जो कि अब नहीं रहे हैं, तो वो देखता है कि भाई सभी कर्टेन्स कालीन वगैरह कैसे जैपनीज है, तो वो समझ तो जाता है कि मैं अपने देश में नहीं हूँ। तो वो थोड़ा डरा हुआ होता है। फिर डॉक्टर सदाव उसको बताते हैं तो वो डर जाता है। उसको क्या लग रहा था कि कहीं ये मुझे पुलिस को हैंड ओवर ना कर दें अभी। तो डॉक्टर सदाव से वो पूछता है कि अब आप मेरे साथ क्या करेंगे। तो डॉक्टर सदाव इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं उसकी बात का। डॉक्टर सदाव सर्वेंट फील टू अंडरस्टैंड हिज सेंस ऑफ कमिटमेंट टू हिज प्रोफेशन एंड दे वांटेड द डॉक्टर टू हैंड द एनिमी सोल्जर ओवर टू द पुलिस। देखिए वो उनके सारे जितने भी सर्वेंट्स थे वो उनकी उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई उनके लिए उनका प्रोफेशन कितना ज़रूरी है। वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो डॉक्टर को क्या इंसिस्ट करते हैं कि आप इस एनिमी सोल्जर को क्या कीजिए पुलिस के हैंड ओवर कर दीजिए। वेन द मास्टर डिडेंट ऑब्लाइज देम ऑल ऑफ देम लेफ्ट आउट। जब मास्टर यानी कि डॉक्टर सदा उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो सब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। द कंडीशन ऑफ द सोल्जर बिगिन टू इम्प्रूव। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या है उस सोल्जर की कंडीशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर सदा टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस एंड रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस जो थे उनको पूरा मैटर लिखा कि भाई कैसे कैसे एक आदमी मुझे मिला और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, अभी वो सही है, पूरी बात उन्होंने लिखी। वन डे एन ऑफिशियल मैसेंजर केम, हाना गॉट फ्राइटेंड। देखिए हाना जो किचन में थी उन्होंने वहाँ से देखा कि एक पुलिस वाला जर्नल जो है वो आ रहे हैं, तो वो डर जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं सर्वेंट ने जाके हमारे सर्वेंट्स ने उन्हें बता तो नहीं दिया। शी थॉट द सर्वेंट्स माइट हैव इन्फॉर्म द पुलिस, कि उन्होंने उसको बता दिया है और वो हमें अरेस्ट करने आए हैं। तो वो डर जाती हैं और वो डॉक्टर सदाव को कहती है, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कोई नहीं आप जाओ मैं हैंडल करता हूँ। तो देखिए इनफैक्ट द जर्नल वॉज इन पेन। जर्नल आए क्या होती क्योंकि उनको कुछ पेन हो रहा था। ही हैज समन द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर को दिखाने आए थे, उनसे मेडिसिन लेने आए थे। डॉक्टर सदा वेंट टू सी द जर्नल, ही टोल्ड द जर्नल एवरीथिंग अबाउट द एनिमी सोल्जर। जब देखिए जर्नल उनसे मिलते हैं तो वो उनको सारी बात बता देते हैं उस एनिमी सोल्जर के बारे में। द जनरल हैड फेथ इन द डॉक्टर, जनरल को पूरा विश्वास था डॉक्टर पे। ही डिडंट डाउट हिज लॉयल्टी, उन्होंने उनकी वफादारी पर कोई शक भी नहीं किया। बट टू सेव हिम फ्रॉम एनी प्रॉब्लम ही प्रोमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असाइंस टू किल द सोल्जर एट हिज होम। देखिए उन्होंने उनसे क्या वादा किया कि एक काम करते हैं रात के समय या छिपते हुए मैं अपने कुछ प्राइवेट असाइंस यानी हत्यारे को किसी को भेजूंगा मर्डर करने के लिए सोल्जर का, वो आके आपके घर में इसको मार देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। वैन मैनी डेज पास नो साइंस केम। देखिए कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ कोई नहीं आता। डॉक्टर सदाव बिकेम रेस्टलेस, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करें। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर टू एस्केप इन अ बोट। अब उन्होंने अंत में आके क्या हेल्प करा,
मतलब डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको बचाता हूँ। तो उन्होंने जो है एक बोट का अरेंजमेंट किया और उसके अंदर क्या रखा है, ही पुट फूड, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, वाटर इन द बोट। उसमें ज़रूरत का सारा सामान रख दिया। एंड ही टोल्ड द सोल्जर दैट इफ़ ही रीच द आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट ही कुड बी रेस्क्यूड बाय सम कोरियन फिशिंग बोट। देखिए उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और ये तुम्हारी बोट वगैरह सब कर दिया है, आइलैंड यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कोरियन बोट्स वगैरह तुमको वहाँ पे बचा लेंगी। द सोल्जर थैंक्ड हिम फॉर सेविंग हिम फॉर द सेकेंड टाइम। और देखिए सोल्जर ने उनको फिर से थैंक्स करा, उनका दूसरी बार उनका जीवन बचाने के लिए। पहली बार कब किया था? पहली बार जब उन्होंने उसकी बॉडी से बुलेट निकाला था, और सेकेंड टाइम जब उसको उन्होंने पुलिस से बचाया और उसको कहा है उसको वापस उसके देश, उसके घर उसको भेज रहे हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी कि कैसे डॉक्टर सदाव ने उसकी हेल्प की। अब देखिए डॉक्टर सदाव ने दोनों तरह का काम किया है, एज अ सिटीज़न भी किया है और एज अ डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी को पूरे तरह से निभाया है। द डॉक्टर फाउंड द जर्नल्स कंडीशन बेटर, ही टोल्ड द जर्नल अबाउट द प्रिजनर्स एस्केप। अब देखिए जर्नल फिर से आते हैं, जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि आपकी कंडीशन बेटर है जर्नल की, तो वो जर्नल को बताते हैं मैटर। पर अब उन्होंने क्या बताया कि प्रिजनर्स एस्केप, कि प्रिजनर जो है यहाँ से भाग गया बच के। द जर्नल टोल्ड हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन टू सेंड द साइन। तो जर्नल कहते हैं वो मैं तो भूल ही गया उन लोगों को भेजना जो इसको मार देते। बोथ हैड फेथ इन ईच अदर। अब देखिए दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, जर्नल डॉक्टर पे, डॉक्टर जर्नल पे। सो डिसाइड टू कीप इट सीक्रेट। तो उन्होंने कहा कि बस इस चीज़ को क्या है, सीक्रेट रखते हैं, कोई किसी को नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो यही था कि डॉक्टर सदाव क्या थे, एज अ सिटीज़न बहुत अच्छे हैं, और दूसरा तरफ बन जाता है वो एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो आपको दोनों का यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सिटीज़न में उन्होंने क्या किया, एज अ सिटीज़न उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, जनरल को पता कर भाई अपने देश से कोई उन्होंने विद्रोह तो किया नहीं था, कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने जनरल को पूरी कंडीशन बता दी थी। दूसरी तरफ आपका आता है एज अ डॉक्टर, उन्होंने क्या किया था, उसका ट्रीटमेंट किया था, जो कि डॉक्टर का फ़र्ज होता है। तो ये दोनों चीज़ें, वो दोनों रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं डॉक्टर सदाव। स्टैंडिंग इन इज वरांडा, डॉक्टर सदाव गेज्ड आउट एट द सी फ्रॉम वेयर द सोल्जर हैड कम। देखिए कुछ दिनों बाद वो जो है उसी बरामदे में, वहीं बालकनी में खड़े होकर समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ से वो सोल्जर आया था। ही वंडर्ड वाई ही कुड नॉट किल हिम। और सोच रहे होता है आखिर उन्होंने उसे क्यों नहीं मारा, वो तो उनका दुश्मन था भाई, तो फिर भी नहीं मारा उसको। He thought the young man must have escaped safely and for he had received no signal from him. वो सोच रहे हैं कि उम्मीद है कि वो क्या है, वो जो इंसान था, वो जो यंग मैन था, सोल्जर था, वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंच चुका होगा, अपने देश पहुंच चुका होगा। पर उन्हें अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला था वहाँ से, बट उन्हें उम्मीद थी कि वो ठीक ठाक चला गया होगा। तो ये थी आपकी स्टोरी, कैसे डॉक्टर सदाव ने एक व्यक्ति को कैसे बचाया और अपनी दोनों ड्यूटी, दोनों कर्तव्यों को पूरा करते हुए। I hope you enjoy this story and share this story with your friends. Thank you.